जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या संकेत मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद टूट जाती है। साथ ही में आपको एक ऐसा कौन सा काम करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी बात के साथ मैं आपको बताऊंगी ऐसे संकेत जिसकी वजह से आप आज जान जाएंगी कि भगवान आपसे खुश हैं या फिर जल्दी ही आपको मालामाल बनाने वाले हैं। तो वो संकेत भी आपको इसी समय के बीच में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, हमारे गुरुजी का कहना है कि हर इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला उन्हें 3 संकेत जरूर दे सकता है। हो सकता है कि वो संकेत आपको मिल चुके हों लेकिन आपको पता ही ना हो। तो आइए आज मैं आप सभी को बताती हूँ एक पुरानी कहावत के बारे में। जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान भी व्यक्ति को कामयाब होने से पहले कुछ संकेत जरूर देते हैं। ऐसा पुराणों में भी लिखा हुआ है और बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने भी इन्हीं संकेतों को बताया है, जिसे ही जन साधारण भाषा में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी जान लीजिए कि क्या ये संकेत आपको भी मिले हैं और कौन सा एक काम 3 से 5 बजे के बीच इतना जरूरी काम है कि गुरुजी ने जोर देकर करने के लिए कहा है। देखिए, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी नींद इस समय जरूर टूटती है। कुछ लोगों के लिए रात के समय में नींद का खुलना एकदम साधारण क्रिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है दोस्तों। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद का टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुल जाए तो कोई चिंता की बात भी नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी नींद खुलती है तो इसकी कुछ विशेष वजह हो सकती है। अगर आपकी नींद रात 11 बजे से 1 बजे के बीच अचानक सोते सोते आप उठ जाते हैं तो आप किसी विशेष बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो यह व्यक्ति गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी को पी सकते हैं। ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैरों को धो ले। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे और आपके माता पिता की दीर्घायु हो सके। दोस्तों, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का अच्छे समय, अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे क्या संकेत देते हैं। आप भी आज जान लीजिए, क्या आपको ये संकेत मिले। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के समय में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे दोस्तों, ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ हर वरदान कभी भी खाली जाता नहीं है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्या आप भी वो काम करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बने रहें और पूरा अंत तक क्रिया समझ के जाइएगा। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और कौन से संकेत है दोस्तों। तो अगला जो संकेत देते हैं ईश्वर, वो ये है कि अगर आपको अचानक से सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई दे और इस जल को आप पी लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब ये है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
तीसरे नंबर पर आता है शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपने में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। नंबर 4 पर है सुबह 3 से 5 के बीच अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए पूर्वाभास हो रहा है, पहले से ही आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ये काम बनने वाला है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और अगली जो चीज़ है वो है सुगंधित। आप चीज़ों को समझिए दोस्तों, आप चौंक जाएंगे। अगर आपको इस समय के बीच में सुगंधित वातावरण का एहसास होता है, ये चीज़ें महसूस होती है कि मेरे आसपास में कोई है या फिर कोई ऐसा माहौल बन रहा है कि आपको सुगंध आ रही है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके आसपास में ही है इस समय और आपको मदद करना चाहती है। अगला है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया और वो आपके शरीर को छू कर दौड़ता हुआ चला गया, आपको ऐसा महसूस होता है, तब भी ये देवीय कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। अगला है तेज रोशनी का कुंज का दिखाई देना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में पड़ जाए कि यहाँ आसपास में कोई संगीत तो बज रहा है, लेकिन कहाँ से, तो आप समझ जाइए कि ये भी देवीय शक्तियों का ही संकेत है और वे कोशिश कर रही हैं आपके साथ में सहयोग करने का। अगला संकेत है सुबह 3 से 5 के बीच पायल की आवाज़ का सुनाई देना। ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर की लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि देवीय कृपा माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन कर रही हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सा वो काम है जो कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको ज़रूर ही ये काम कर लेना है, चूकना नहीं है। अगर आप चूकते हैं तो आपका ये जो समय है वो बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी नींद इस समय के बीच खुलती है तो आपको उठ जाना चाहिए, दोबारा सोना नहीं है। ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जगा रहे हैं, ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, अपनी इच्छा आप अपने भगवान को अगर इस समय के बीच बताते हैं ना, तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे में नहीं उठ पाए तो कम से कम भगवान के नाम का जप तो अवश्य ही कीजिएगा। ओम बागेश्वराय नमः का कम से भी कम 11 या फिर 21 या फिर 108 बार जप अवश्य कीजिएगा, लेकिन सोना नहीं है। आपको अच्छे से आसन पर बैठकर, गर्म आसन पर बैठकर जाप करना है। ऐसे में मानकर चलिए कि पहले से जो देवीय शक्तियां आपके ऊपर हावी है वो और भी ज्यादा सकारात्मक रूप धारण कर लेंगी और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। घर में एक सकारात्मक माहौल होगा, लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होगी। परिवार में, बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई गलत संगत, कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो जानकारी दी है उससे आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। आपका एक छोटा सा लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, इससे हमें और कुछ भी नहीं मिलता है। एक लाइक से हमें पता लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाली घंटी पर जरूर हाथ दबाइएगा, ताकि हमारे रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।